नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पॉलिटी पॉलिटी के अंतर्गत भाग कितने हैं, विषय क्या क्या हैं और अनुच्छेद से संबंधित रिलेटेड आर्टिकल क्या है और अनुसूची कितने हैं, इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे अगर आप कोई भी स्टेट का पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई कमीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे निम्न स्तरीय पे भी आप अगर क्लर्क वगैरह का आप तैयारी करते हैं या एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, रेलवे का हो, तो इससे आपको एक दो या कहीं कभी कभी ज़्यादा, जैसे कि अब अगर वन मिनट, जैसे कि आप बीपीएससी में आप देखें तो बीपीएससी में कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलता है। उसी प्रकार जेपीएससी में अभी आप देखें कि कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको 10 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी में पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर आता है, उसमें मेंस में स्पेशल एक पेपर है, बीपीएससी में भी स्पेशल एक पेपर है पॉलिटी का, और जेपीएससी में भी इस ढंग का प्रावधान किया हुआ है। इससे नीचे अगर आप एसएससी या फिर रेलवे या इस रैंक से क्लर्क वगैरह का अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे कि एसआई का, सब इंस्पेक्टर वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि संविधान में कितने भाग है, किस अनुच्छेद में किन सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि लास्ट में इंट्रोडक्शन हमें आएंगे कि पॉलिटी क्या है और कैसे इसका निर्माण हुआ, हिस्ट्री क्या है, हमारा संविधान कैसे बना, ये सब से जानने से पहले हम डायरेक्ट यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा और प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप और स्पेशल आप बिहार, अभी जैसा कि जानते हैं कि बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से आप क्लास देखें, उसको आप राइट कर ले कॉपी में, और अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, या खुद भी बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं, और अपने कोई घर में संबंधी है तो उसे आप सुना के इस सब पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि जानते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर पॉलिटी के लिए सजेशन कोई करता है तो आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत का बुक आपको सजेस्ट किया जाता है कि लक्ष्मीकांत का पॉलिटी आप पढ़ें। ठीक है। तो इसी क्रम में हम लेते हैं कि संविधान में, भारतीय संविधान के विभिन्न भाग एवं संबंधित में विषय क्या चर्चा किया। ये साइड है संबंधित आर्टिकल, किस आर्टिकल में प्रावधान है और यहाँ कौन विषय है और ये कितने भाग है। चलिए, फर्स्ट भाग में आप देख लीजिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आता है। 1 से 4 जो आर्टिकल है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरा नंबर भाग संख्या 2 पे आएंगे, तो भाग संख्या 2 पे आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जो आपको आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत संविधान में जिक्र इसका किया गया है। अब जैसा कि जानते हैं कि सीए और एनआरसी आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले चर्चा में था, तो ये सब जो भी है, इस नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है उसका वर्णन जो है भाग 2 संविधान के भाग 2 के आर्टिकल संख्या 5 से 11 में वर्णन किया गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, और यहाँ से कैसा प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि नागरिकता का वर्णन कहाँ से कितने आर्टिकल में किया गया है, तो ये इस टाइप से, और किस भाग में नागरिकता का वर्णन, तो भाग 2 में है। ठीक है। इसके बाद इस क्लास के बाद हम अनुसूची के अनुसार देख लेंगे। ठीक है। तीसरा नंबर आप देखें कि मूल अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में है, और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का वर्णन जो है आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है।
और हम जब डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे तो मूल अधिकार कितने हैं, क्या क्या अधिकार है, उस सब का वर्णन हम कर लेंगे। यहाँ हम शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाग कितने हैं और क्या क्या वर्णन है और कौन कौन आर्टिकल हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाग 4 में देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और टीचर भी पढ़ाते हैं अक्सर। तो डीपीएसपी का वर्णन करता है कि कहाँ वर्णन किया गया है, तो संविधान के आर्टिकल संख्या 36 से 51 में इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं संविधान के भाग 4 के ए, अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो 4A बोलेंगे और हिंदी में बोलते हैं तो 4 क बोलेंगे, दोनों एक ही है। इसमें मूल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो संविधान 51 क या ए इसको बोल सकते हैं और भाग 4 में आता है। चलिए भाग 5 में आ जाइए। भाग 5 में यूनियन का वर्णन किया गया है, संघ का वर्णन किया गया और संघ का वर्णन किस में किया गया, आपको 52 से 151 के बीच इसका वर्णन किया गया है। और इसमें 5 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है जो 52 से 78 के बीच है। सांसद का वर्णन किया गया है जो 79 से 122 के बीच है। और राष्ट्रपति की विधि जो शक्ति है राष्ट्रपति का, उसका 127 में वर्णन है। और संघ के न्यायपालिका जुडिशियरी का वर्णन जो है 124 से 147 में है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आपको 148 से 151 के बीच देखने को मिलता है। और ये भाग संख्या 5 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ये भी आपको एग्जाम में एक यूजफुल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप नया है चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज से आपको नया क्लास आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पॉलिटी का आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा। और ज्योग्राफी के बाद आप आ जाएंगे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन हम लेंगे, फिजिक्स से लेंगे, केमिस्ट्री से लेंगे, बायोलॉजी से लेंगे और आपको रीजनिंग से और मैथ से आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर ले और इस क्लास को बार बार देखने के लिए बार बार देखें और इसको अपने कॉपी पे राइट कर ले और इसे बार बार पढ़े। और याद ना हो तो कोई साथी का मदद ले ले और साथी आप याद करके साथी को सुना सकते हैं। इस ढंग से आप याद कर सकते हैं, या अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए भाग संख्या 6 में देखें, राज्य का वर्णन किया गया और राज्य का वर्णन आर्टिकल 152 से 237 तक के में वर्णन किया गया है, जिसमें साधारण जनरल भाग, इसमें भी भाग 6 हैं। तो भाग 1 में साधारण है, जनरल जो 152 में इसका वर्णन है। कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव का वर्णन है 153 से 167 में। और राज्य का विधानमंडल जो है द स्टेट लेजिस्लेचर का वर्णन जो 168 से 212 के बीच है। और राज्यपाल की विधायी जो शक्ति है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर का 213। और द हाई कोर्ट इन स्टेट यानी कि राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसका 214 से 232 के बीच वर्णन है। और अधीनस्थ न्यायालय जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आता है इसके अंतर्गत 233 से 237 के बीच वर्णन है। इस क्लास के बाद हम आपको वरीयता क्रम का इसके बाद क्लास आएगा पॉलिटी का, कि वरीयता क्रम में कौन सबसे ऊंचे हैं और कौन सबसे नीचे हैं। ठीक है, और वरीयता में कौन सीरियल में जो किसका स्थान पहले आता है और कौन वरीयता में नीचे है, कौन सबसे ऊपर है। ठीक है, उससे भी आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आ जाइए आप भाग संख्या 7 पे 7 पे, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित ये 238 में इसका वर्णन है। आर्टिकल इधर है, इधर विषय है और इधर भाग है। चलिए क्वेश्चन आप आ जाइए 8 पे संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, द यूनियन टेरिटरी का वर्णन है। तो ये आपको 243 और 243 के 9 में आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है।
चलिए 9 में आ जाइए, भाग संख्या 9। 9 के फर्स्ट में बोल सकते हैं 9 के ए या 9A या 9 क। नगरपालिका का म्यूनसिपालिटीज़ का वर्णन किया गया है, जो 243 तो 243 य और छ, और यहाँ 243 पी और 243 जेड जी। ठीक है, ये नगर पालिका का वर्णन है। फिर 9 भाग संख्या 9 के ख में आ जाइए, 9 के बी में आ जाइए। सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो 243 य ज और 243 य और 9, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे तो 243 जेड एच और 243 जेड टी। चलिए आ जाइए भाग संख्या 10 में, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया का जो वर्णन आपको आर्टिकल 244 और 244 के ए में आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आ जाइए 11 में, भाग संख्या 11 में संघ और राज्य के बीच जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, इसका वर्णन किया गया, जिसके भाग अध्याय 1, अध्याय 2 में विधायी लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन क्या है, इसका वर्णन किया गया है भाग संख्या 11। और इसका वर्णन जो आर्टिकल 245 से 263 में है। और फर्स्ट जो सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है केंद्र और राज्य के बीच 245 से 255 के बीच है। और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है 256 से 263 के बीच इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन आगे आ जाइए, भाग संख्या 12 पे आ जाइए। इसी प्रकार से आप याद करेंगे, इस चीज़ को तभी याद करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। बार बार अगर आप क्लास देख रहे हैं तो बार बार क्लास देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वित्त संबंधी संपत्ति, संविदाएं, वाद, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, इसका वर्णन जो है इसके अंतर्गत 4 अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 आता है। तो इसमें आप देखें कि क्या क्या वर्णन किया गया है। तो अध्याय 1 में सबसे पहले ये देख ले कि वित्त संबंधी संविदाएं और वाद, इसका जो वर्णन है 264 आर्टिकल से 301 के बीच वर्णन किया गया है। पहला वित्त फिनांस का वर्णन जो है 264 से 291 के बीच है। ऋण लेना, बोरोइंग जो है 292 से 293 के बीच वर्णन है। संपत्तियां, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, तो बाध्यताएं और वाद का जो वर्णन है 294 से 300 के बीच है। और संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका 300 के क में वर्णन है। ये भी बोल सकते हैं। देखिए, पहले संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाइए 13 में, यानी कि भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के, इसका वर्णन आपको 301 से आर्टिकल संख्या 301 से 307 के बीच वर्णन किया गया है। और आ जाइए आप 14 में, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जिसमें सेवाएं आते हैं, और लोक सेवा सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा, जिसका आप लोग तैयारी करते हैं। तो इसका जो वर्णन है 308 से 327 के बीच है। और अध्याय 1 में जो सेवाएं हैं उसका वर्णन 308 से 314 के बीच है। और पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका 315 से 327 के बीच इसका आर्टिकल में दिया गया है। चलिए आप आ जाइए आर्टिकल 14 के ए में, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, इसका वर्णन जो है आपको आर्टिकल संख्या 323 ए या 323 बी में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। चलिए भाग 15 में निर्वाचन संबंधी जो विषय हैं उसका वर्णन 324 से 329 क के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए 16 में आ जाइए, भाग संख्या 16, कुछ भागों से संबंधित। 16 में क्या क्या विषय हैं? कुछ भागों से संबंधित विशेष उपबंध, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपलब्ध, इसका वर्णन आपको 330 से 342 के बीच इसका वर्णन किया गया है। चलिए आर्टिकल 17 में आ जाइए,
आर्टिकल राज्य भाग 17 में आ जाइए। इसमें राज्य ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, और भाग अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश 4 है। राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन आपको आर्टिकल संख्या 343 से 351 के बीच वर्णन किया गया, ठीक है। और इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा जो है वो 343 से 344 के बीच है। प्रादेशिक भाषा रीजनल लैंग्वेज, इसका 345 से 347 के बीच वर्णन है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि से संबंधित जो भाषा है उसका 348 से 349 के बीच वर्णन है। और विशेष निर्देश स्पेशल डायरेक्टिव्स का वर्णन जो है 350 से 351 के बीच आता है। देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि आप तैयारी करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद और भी जो है जैसे कि आपको पूछ देगा कि ये प्रावधान कहाँ के संविधान से किया गया है, संघ क्षेत्र जो है इसका किस संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। तो इस सेशन में हमने भाग, विषय और आर्टिकल से संबंधित जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसके बाद हम अनुसूची के आधार पर आप देंगे, उसके बाद वरीयता क्रम बताएंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए 18 में आ जाइए, भाग संख्या 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न जो हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से 360 के बीच इसका वर्णन किया गया, ठीक है। प्रकीर्ण मिसलेनियस और भी कुछ पॉइंट होगा तो उसका वर्णन जो है भाग संख्या 19 में वर्णन किया गया है। और इसका आर्टिकल 361 से 367 के बीच इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। संविधान में संशोधन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है भाग संख्या 20 और आर्टिकल 368 में इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल आ जाइए भाग संख्या 21 पे, अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न का वर्णन आपको 369 से 392 के बीच देखने को मिलता है। और आ जाइए भाग संख्या 22 पे, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत, प्राधिकृत, पाठ और निरसन, द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, इसका वर्णन आपको भाग संख्या 22 में देखने को मिल जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि संविधान में कोई पूछ दे आपको कि संविधान में कितने भाग हैं तो आप बताएंगे 22, ठीक है। और या इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 रोमन लैंग्वेज में। एक मिनट, संविधान में कितने भाग हैं तो भाग आपको हो गया 22, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन में 22, ठीक है। और आर्टिकल कितना है तो आर्टिकल 395, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप संविधान के अनुसूची के आधार पे। अनुसूची पहले तो आप देख लिए फर्स्ट क्लास में कि भाग कितना है, तो भाग आपको पता है कि भाग आप संविधान में भाग 22 हैं। और अनुसूची के आधार पे आप देख लीजिए, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है यहाँ वर्णन हम किए हैं, और संबंधित क्या क्या विषय है इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो कितना भाग है तो भाग 22 है, और कितना आर्टिकल है तो 395 है, ठीक है। अब आ जाइए इसके आधार पर, अनुसूची के आधार पर। फर्स्ट शेड्यूल, अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं, और प्रथम अनुसूची में संबंधित जो आर्टिकल है प्रथम अनुसूची का वो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है, और अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें राज्य के नाम, उसके राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं का वर्णन देखने को मिलता है। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। इसी प्रकार आप देखते यहीं से चले दूसरी अनुसूची में कि भारत के राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े आदि प्रावधान आर्टिकल अनुच्छेद 59(3) में है। और भारत के राष्ट्रपति का वर्णन जो है, राष्ट्रपति से संबंधित वेतन वगैरह का वर्णन आपको 65(3), 75(6) और 97 में आपको देखने को मिलता है। राज्यपाल का 125, 145(8)(3) और 158(3) में। चलिए अब आ जाइए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 164, 5, 186 और 221 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ देख ले कि दूसरी अनुसूची में ये जो निम्नलिखित अधिकारी हैं, इससे वेतन भत्ते और पेंशन से आदि से जुड़े जो प्रावधान है उसका वर्णन इन आर्टिकल में किया गया। तो इसके अंतर्गत जो ऑफिसर आते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रण एवं महालेखक लेखा परीक्षा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका प्रावधान आपको आर्टिकल 59 के 3 में, 65 के 3 में और 75(6), 96, 97, 125, 148, 158(3), 164 में 5 और 186 और 221 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए तीसरी अनुसूची में आ जाइए। तीसरी अनुसूची संबंधित है, इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों के प्रत्याशी द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञानों के प्रारूपों का वर्णन है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आर्टिकल इसके अंतर्गत आएगा और कौन कौन ऑफिसर आते हैं, तो ये हैं संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इस तीसरी अनुसूची का वर्णन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल संख्या 75 के 4, 84, 99, 124 के 6, 148(2) और 164(3), 173, 188 एवं 219 में। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या किया गया है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है वो आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है और ये अनुच्छेद 4(1) में है एवं 80 के 2 में वर्णन किया गया अनुच्छेद में। पांचवी अनुसूची में आ जाइए, 5th शेड्यूल, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान है उसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। ये अनुसूची 5वीं अनुसूची में आता है और ये अनुच्छेद 244 फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है। चलिए छठी अनुसूची में आ जाइए, 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं और ये आपको अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 में आपको देखने को मिलता है। 7वीं अनुसूची में आ जाइए, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी भारत में सब्जेक्ट हैं उसका वर्णन जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया है। तो आप जैसे जानते हैं कि शिक्षा, अब इसके अंतर्गत आप इसको रखिएगा, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे मेडिसिन वगैरह इत्यादि, लैंड, इन सभी सब्जेक्ट का वर्णन कहीं ना कहीं इन सभी के अंतर्गत किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि कानून जो बना दिया है, कृषि कानून जो अभी अपने देश में बना है वो राज्य सूची का सब्जेक्ट था और केंद्र सूची का भी सब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी कानून अगर राज्य सूची और संघ सूची यानी समवर्ती सूची का विषय है तो उस पर कोई भी कानून अगर बनाता है तो उसका मान्यता संघ सूची को होगा। तो इसका डिस्क्रिप्टिव में वर्णन हम आपको अगले क्लास में करेंगे, जब हम डिस्क्रिप्टिव में पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे उस समय। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मूल संविधान में इन सूचियों को क्रमशः 97, 66, 97, 47 विषय थे।
परंतु इसको वर्तमान में पहले जो है यूनियन लिस्ट में 97 विषय और स्टेट लिस्ट में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन परंतु वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। यानी कि कह सकते हैं कि संघ सूची में आपको सब्जेक्ट बढ़ा है लेकिन राज्य सूची में कमा है और संवर्ती सूची में भी बढ़ा। तो ये अनुच्छेद आपको अनुच्छेद संख्या 246 में इसका वर्णन आपको देखने को भी मिलता है। देखिए 8वीं अनुसूची, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन है, संबंधित विषय क्या है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं हैं जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो निम्नलिखित है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इस सब्जेक्ट का वर्णन आपको देखने को मिलता है। पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, अब जो है 22 भाषाएं। तो किस शेड्यूल में है, तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत आप यहाँ कुछ और भी याद रखें कि सिंधी भाषी भाषा 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और इस सूची में जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली ये जो है संविधान के 92 संविधान संशोधन 2003 में जो किया गया उसके अंतर्गत जोड़ा गया। और इस सभी का वर्णन जो है अनुच्छेद 344(1) एवं 351 के बीच इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। चलिए आ जाइए 9वीं अनुसूची में। क्लास भी बहुत लंबा हो गया तो आप आशा करते हैं कि क्लास कम से कम जरूर पूरा देख ले। इस अनुसूची में पहले विषय क्या क्या है 9वीं अनुसूची में? इस अनुसूची में पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए गए जाने वाले अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि की न्यायालय के पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर इसको कर दिया गया था। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियाँ हैं जो संविधान संशोधन पर शामिल किया गया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में 52 राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 4 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामले में के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 31 ख में देखने को मिलता है। चलिए 10वीं अनुसूची में आ जाइए। दल बदल, जैसे नेता जो हैं, जो कभी इस दल में कभी वो दल में, जो दौड़ता हुआ जीतता हुआ दल है उसमें शामिल हो जाता है। तो इस संबंधी दल बदल जो है डिफेक्शन, इसका आधार पर संसद और विधान के सदस्यों की निर्भरता के संबंधी जो बंद हैं और इस सूची में 52वें संविधान संशोधन 1885 द्वारा जोड़ा गया था और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन भी किया गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और इसका वर्णन जो अनुच्छेद संख्या 102 के 2 एवं 191 के 2 में किया गया। चलिए 11वीं अनुसूची में आ जाइए। इसमें पंचायत की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था और ये आर्टिकल 243 के 6 यानी आर्टिकल 243 जी में इसका वर्णन किया गया 11वें अनुसूची में। और आ जाइए आज के लास्ट जो हैं अनुसूची 12 अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व तो बताई गई है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची में को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल इसका वर्णन 243 के ब यानी आर्टिकल 243 के W में किया गया है। तो इस प्रकार हमने आज के इस क्लास में हमने देखा कि संविधान में भाग जो है 22 हैं और आर्टिकल जो हैं
395 है। और उसी प्रकार आपने देखा कि अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूची है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि संविधान में अनुसूची कितना है और संविधान में भाग कितना है, कितना आर्टिकल है। इस क्लास में से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। इसके बाद जो क्लास है उसमें हम आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक प्रत्येक 1, 2, 3 ऐसे करके जो जो सब्जेक्ट है उसका वर्णन हम करेंगे। और उसके बाद जो क्लास आएगा पॉलिटी में वो आएगा वरीयता क्रम। ठीक है, वरीयता क्रम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ज़रूर क्लास पसंद आया होगा, क्योंकि क्लास भी बहुत लंबा हो गया। तो अगर क्लास पसंद आता तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर ज़रूर कर सकते हैं वीडियो को, अच्छा लगता है तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद।